हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल diversity.iq में। साथियों, आज इस क्लास में साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो रीट, टेट, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा टारगेट रीट 2021 है साथियों। ठीक है, आज हमारा टेस्ट नंबर 9 है। टेस्ट नंबर 1 से 8 तक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और 30 टेस्ट आपको पहले से ही चैनल पर अपलोड है, वो भी आपको देख लेना है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको हर दिन शाम 8 बजे ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप साथ में भी आंसर दे सकते हैं, आपको लास्ट में बताना कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी शब्द सहचर्य परीक्षण, 16 पी परीक्षण। तो निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं पूछा है साथियों? तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं है साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ए ऑप्शन है निम्न स्तर के कार्य के लिए माप करना उचित है। बी ऑप्शन उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। सी ऑप्शन है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। और डी ऑप्शन है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा बच्चे को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक थार्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नर, स्ट्रैन। तो इसमें हो जाएगा साथियों आपका स्पीयरमैन। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों इसमें हो जाएगा स्पीयरमैन। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत है? तो भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत है? ए ऑप्शन है सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। बी ऑप्शन है प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। सी ऑप्शन है सीखने के लिए अभिप्रेरित करने भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। और डी ऑप्शन है कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। तो 4 नंबर में साथियों आपका हो जाएगा प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी है साथियों। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुनरावर्ती प्रश्न किए जाते हैं ज्ञान प्रदान करने हेतु, प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु, विषय वस्तु को समझाने हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो पुनरावर्ती प्रश्न किए जाते हैं। तो 5 नंबर में साथियों आपका हो जाएगा विषय वस्तु को समझाने हेतु। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। ए ऑप्शन है मौलिक अनुसंधान, बी ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान, सी ऑप्शन है सामाजिक अनुसंधान, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है तो कहलाता है क्या कहला कौन सा है? इसमें हो जाएगा आपका क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। आपको साथ में याद कर लेना है, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको हर दिन शाम 8 बजे टेस्ट मिलता रहेगा साथियों। और अगले 10-15 दिनों के अंदर आपको 500 प्रश्नों का महामैराथन एक टेस्ट होने वाला है साथियों, चैनल पर लाइव चलने वाला है, जो आपको पहले टाइम दे दिया जाएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको पता रहेगा उस महामैराथन में 500 प्रश्न होने वाले हैं साथियों, जो एक साथ लाइव आपको मैं लेकर आने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वो भी टेस्ट देना है साथियों, टाइम दे दिया जाएगा। तो साथियों 7 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिगत एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, ए ऑप्शन है नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्णीय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा नाम मात्र की भूमिका है। ठीक है, व्यक्तिगत एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है साथियों। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम।
तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा ईदम। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, तो इसमें आपका साथियों हो जाएगा दबाव से निपटने में। ठीक है, बी ऑप्शन साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए तो इसमें कौन सी संतोषजनक होगी साथियों रक्षा तंत्र में? तो तदात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें कौन सा बेस्ट होगा? इसमें हो जाएगा अतिकल्पना। ठीक है, सी ऑप्शन साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं। ए ऑप्शन है सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, बी ऑप्शन है लोगों के स्थान पर जानवरों को, सी ऑप्शन है पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को और डी ऑप्शन है वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो साथियों इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा लोगों के स्थान पर जानवरों को। ठीक है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष के आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं लोगों के स्थान पर जानवरों को। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। सही उत्तर का निर्माण करने, सही उत्तर की व्याख्या करने, सही उत्तर की पहचान करने या सही उत्तर की प्रत्यास्मरण करने। तो बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा सही उत्तर की पहचान करने। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ए ऑप्शन है कठिन कार्यों को बच्चों वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं, बी ऑप्शन है अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है और सी ऑप्शन है वृद्धि का एक समीपस्थ क्षेत्र है, डी ऑप्शन है अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा कठिन कार्यों को बच्चों वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, कठिन कार्यों को बच्चों वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन शेष भिन्न है? इसमें कौन सा हो जाएगा? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो निम्न में से कौन शेष भिन्न है? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। नहीं, हाँ, अनिश्चित, कभी कभी। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा नहीं। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार के उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, नहीं कहा जाता है साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा निम्न में से किस में अन्वेषण के उद्ध्रुव उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये 16 नंबर क्वेश्चन है, केस अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर सर्जनशील के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सर्जनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारवेश, बी ऑप्शन है व्याख्यान विधि, सी ऑप्शन है दृश्य सर्वे सामग्री और डी ऑप्शन है ये सभी। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारवेश। ठीक है, अगला हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है नवीन ज्ञान की खोज, बी ऑप्शन है शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, सी ऑप्शन है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
ए ऑप्शन है आवश्यकता वचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। बी ऑप्शन है अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिमाण। सी ऑप्शन है आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है। या मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल। तो साथियों इसमें कथन सही नहीं पूछा है साथियों, ये आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा मित्रों आवश्यक वचना की शारीरिक अवस्था नहीं, ये इसमें क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये कथन क्या है, नहीं है, सही नहीं होगा। इसे अगला हो जाएगा केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है। केटल द्वारा, तो मित्रों इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा साथियों 13। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है, 13 है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है मित्रों, ठीक है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन, यह सिद्धांत की स्वयं तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्रणाली को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करती है, किसके नाम से साथ जुड़ा हुआ है। तो केनन, जेम्स, डफी, लेजर्स। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा केनन। यह सिद्धांत के स्वयं तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्रणाली को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करती है, किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, केनन के साथ जुड़ा हुआ है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सर्वदर्शी सामग्री का उद्देश्य है। कौन कौन से इसमें से सर्वदर्शी सामग्री का उद्देश्य है साथियों, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से सही होंगे। तो एक ऑप्शन है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। बी ऑप्शन है छात्रों में सृजनात्मक उत्पन्न करना। सी ऑप्शन है छात्रों को क्रियाशील बनाना। और अगला डी ऑप्शन है आपका विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। तो इसमें ए ऑप्शन राइट है, 1 नंबर, 2 नंबर राइट है, 3 नंबर राइट है। तो साथियों 4 नंबर इसमें क्या है, गलत है। विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना ये गलत हो जाएगा साथियों, ठीक है। ये सामने ही दिख रहा है, अरुचि उत्पन्न करना ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 3 ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसमें सर्वदर्शी सामग्री के उद्देश्य हैं, तो ये तीनों सही है साथियों, ठीक है। ये उद्देश्य है, तो ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा मित्रों, राइट हो जाएगा 22 नंबर में, ओके। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। कोहलर, पावलोव, थार्नडाइक, गेस्टाल्ट। तो मित्रों इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा थार्नडाइक, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो थार्नडाइक ने किया। अगला हो जाएगा मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह है शाही दबाव परीक्षण, मूल्यांकन मापनी, विषय आत्मबोधन परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो साथियों इसमें आपको हो जाएगा विषय आत्मबोधन परीक्षण, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला हो जाएगा सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों विस्मृति, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न विमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तता प्राप्त करेगा यदि वह हंसमुख हो तथा सामाजिक हो। आक्रामकता, बुद्धि, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता। तो मित्रों इसमें आपका हो जाएगा बहिर्मुखता, डी ऑप्शन साथियों इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है साथियों, क्या पूछा है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संयोगों का प्रदर्शन, व्यक्तित्व उद्देश्यों का प्रदर्शन, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता। तो मित्रों इसमें हो जाएगा व्यक्तित्व उद्देश्य का प्रदर्शन, ये इसमें क्या होगा, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है साथियों। तो इसमें क्या राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील, स्थिर, स्थानापन्न, मानसिक। तो मित्रों इसमें आपको हो जाएगा गतिशील, समायोजन की क्या है प्रक्रिया, गतिशील है। तो ए ऑप्शन साथियों इसमें राइट हो जाएगा। व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट करता है झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रामक आक्रमणकारी के रूप में, ये सभी। तो
व्यक्ति का कुसुमायोजन प्रकट करता है, तो ये सभी करते हैं साथियों। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और टेस्ट नंबर आज हमारा 9 था। टेस्ट नंबर 1 से 8 तक आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और 30 टेस्ट पहले से ही चैनल पर अपलोड है, वो भी आपको देना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर दिन शाम 8 बजे आपको इस चैनल पर टेस्ट मिलता रहेगा, तो देना है। और कुछ 10 या 15 दिन बाद में एक महा मैराथन होने वाला है 500 प्रश्नों का। ठीक है, साइकोलॉजी के 500 प्रश्न लेकर आने वाला हूँ, वो भी साथियों आप सभी को देना है। तो जरूर टेस्ट तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।